महाराष्ट्र की राजनीति अलग तो उससे भी अलग है मुंबई के अंधेरी विधानसभा की राजनीति, जहां हर दिन बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि स्वर्गीय विधायक रमेश लटके के निधन के बाद अब उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। उद्धवगढ़ से ऋतुजा रमेश लटके तो बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल काका के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके तहत भाजपा नेता मुरजी पटेल काका ने बड़े ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह साबित कर दिया है कि अंधेरी विधानसभा की जनता मुरजी पटेल के साथ है। यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, मुरजी पटेल काका के लिए घर घर जाकर मुरजी पटेल की बात रखेगा। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि अंधेरी विधानसभा की जनता आखिरकार किसके सर पर जीत का सेहरा बांधेगी। देखिए देश की जनता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की जनता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के विकास में विश्वास करती है। इसलिए अंधेरी में भी आपको आम जनता में भी उत्साह दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मुरजी पटेल जी यहाँ पर भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए यह चुनाव न्याय और अन्याय का चुनाव है। अंधेरी की जनता को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मुरजी पटेल जी को यहाँ पर भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। यह न्याय और अन्याय क्या है? न्याय और अन्याय यह है कि यहाँ अंधेरी में जिस प्रकार से विकास कार्य रुके हुए थे वह आम जनता पर अन्याय था। इसलिए देखो, भारतीय जनता पार्टी से मुरजी पटेल जी को उम्मीदवारी मिली है, इसीलिए इतनी महिला सब उनके समर्थन में आई है। और रही दूसरी बात, मैं दूसरे पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब 2017 में मुरजी पटेल मेरे वार्ड से कारपोरेशन में जीत के आए, उसी समय मैंने उनको आशीर्वाद दिया था कि वो एमएलए बन जाएंगे। तो जिस तरह से मन से कहा गया कि हर यहाँ पे बैठे हुए हर केसर बहन और मुरजी पटेल है, तो किस तरह से कि अब काम होने वाला, घर घर जाने वाले हैं आप लोग, प्रचार प्रसार करने वाले? ऐसा है, मुरजी पटेल जी जहाँ नहीं पहुँचेंगे वहाँ मुरजी पटेल करके हम सब महिला पहुँचेंगे और वोटर कैसे बाहर निकालना ये हमें अच्छी तरह आता है। 2017 की जीत हमने अपने बल पे दी थी, उसी तरह एमएलए तो उनको बना के, पर एमएलए बनने के बाद उनको हम चाहते हैं कि मिनिस्टर बने। जनता पार्टी मुरजी पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुरजी पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कार्यक्रम नहीं था, ये हमारा एक परिवार का मेला हुआ था। परिवार के सब प्रमुख लोग यहाँ पे आए थे और आने वाला जो इस अंधेरी विधानसभा का चुनाव है उसकी रणनीति के तहत आज प्रमुख लोगों से चर्चा करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई। तो क्या कुछ लोग अंधेरी विधानसभा की जनता तक क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो तक पहुँचे? इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा गया, उसके बारे में बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें मैसेज देने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार बनकर इस विधानसभा में घर घर जाकर प्रचार करेगा और ये चुनाव हम जीतेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ऋतुजा लटके हैं उनके भी पदयात्रा उन्होंने चालू कर दिया हर वार्ड में, आज से उनका भी स्टार्ट हो गया। तो किस तरह से आप लोग काम करने वाले हैं, जनदावा करने वाले हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, हम हमारी लाइन बड़ी करते हैं, दूसरे की लाइन गिनने नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं हम आपको बता सकते हैं, किसने क्या किया उसमें हम नहीं जाते। विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम रह गए हैं जो क्या मुरजी पटेल एमएलए बन के आते हैं तो उनके द्वारा वो काम पूरा किया जाएगा? अंधेरी विधानसभा में अभी शाम के टाइम आप निकलेंगे तो अंधेरी स्टेशन जाने के लिए 2 घंटा लगता है। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक के लिए 12 डीपी रोड हम खोलने वाले हैं। डीपी रोड खुल जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। अंधेरी विधानसभा में एक भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल नहीं है, सब गरीब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। एक गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर गवर्नमेंट की एक अच्छी हॉस्पिटल विधानसभा में बनाएंगे। इसके
इसके अलावा अंधेरी के जो युवा और युवती है उनको रोजगार नहीं है। बाहर से लाखों करोड़ों लोग अंधेरी में काम पे आते हैं, लेकिन अंधेरी के लोग युवा बेरोजगार हैं। तो हम अंधेरी के लोगों युवाओं को रोजगार देने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा अंधेरी में सबसे बड़ी समस्या कहीं ऊपर भागों में पानी नहीं आता है, तो 12 घंटा अंधेरी की जनता को पानी मिले उसके लिए हम योजना बनाने वाले हैं।